तो बेसिकली यार फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को देने वाला हूं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ गाइस, और वो क्वेश्चन ये है कि भाई 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के ऊपर कौन सा लोड चल सकता है और कितनी देर तक चल सकता है। जी हाँ गाइस, ये जो क्वेश्चन है ये उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोग अपने घर या दुकान के ऊपर 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने वाले हैं या लगवाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने के लिए उनको जो है 60 से 70 हज़ार रुपये का या 80 हज़ार रुपये का जो खर्चा करना पड़ेगा। अब कोई कस्टमर 60 से 70 हज़ार रुपये का या 80 हज़ार रुपये खर्चा करके 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम अपने घर या दुकान के ऊपर लगवाने वाला है, तो जाहिर सी बात है वो कस्टमर 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने से पहले जो है ये कंप्लीट जानने की और समझने की कोशिश करेगा कि यार उस 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के ऊपर मेरे घर का कौन सा लोड चलने वाला है और कितनी देर तक चलने वाला है। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हो, यानी कि आप भी अपने घर या दुकान के ऊपर 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने की प्लानिंग कर रहे हो, तो आज का ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम कमल किशोर है और मैं हूँ फाउंडर एंड सीईओ इंडिया गुड सोलर का और साथ ही एक सोलर एक्सपर्ट। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का ये। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आप सोलर पावर इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं ना, चाहे वो काम एक जॉब के रूप में हो या फिर एक बिजनेस के रूप में हो, तो सोलर पावर इंडस्ट्री में काम करने से पहले आपको ये कंप्लीट जानना होगा और समझना होगा कि सोलर इंडस्ट्री क्या है, किस तरीके से काम करती है, इसका पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और इसका फ्यूचर क्या रहने वाला है, इसमें कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज आने वाली है और सोलर इंडस्ट्री में कौन से डिपार्टमेंट बने हुए हैं और उन डिपार्टमेंट का क्या रोल रहने वाला है, और आप सोलर इंडस्ट्री में किस तरीके से एक जॉब कर सकते हैं और किस तरीके से जो आप एक अपना खुद का जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ये कंप्लीट जानना होगा और समझना होगा सोलर पावर इंडस्ट्री में जो है काम करने से पहले। और इसीलिए हमने जो है एक कोर्स बनाया है जिसका नाम है सोलर सूत्रा। बेसिकली सोलर सूत्रा एक ऑनलाइन रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग प्रोग्राम है और ये जो कोर्स है ये हमने उन लोगों के लिए बनाया है जो लोग सोलर पावर इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, अब चाहे वो काम एक जॉब के रूप में हो या फिर एक बिजनेस के रूप में हो। तो अगर आप सोलर पावर इंडस्ट्री में काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो, सीरियस हो, तो आपको हमारे इस कोर्स के बारे में ज़रूर से जानना चाहिए। आपको जो लिंक है वो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर, जो कि ये है कि भाई 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के ऊपर क्या क्या चल सकता है और कितनी देर तक चल सकता है। तो देखिए हमारे इंडिया के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि 2 टाइप के सोलर सिस्टम होते हैं, यानी कि सोलर सिस्टम को 2 अलग अलग टाइप से 2 अलग अलग टेक्नोलॉजी से इंस्टॉल किया जाता है, जिसके अंदर पहला है ऑफ ग्रिड और दूसरा है ऑन ग्रिड। इसके अलावा कुछ और भी टेक्नोलॉजीज होती है जैसे कि हाइब्रिड हो गया, डीसी सिस्टम हो गया, बट अपन नॉर्मली बात करें जो कि मेन टेक्नोलॉजी है वो है एक ऑफ ग्रिड और दूसरी है ऑन ग्रिड। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम वो सोलर सिस्टम होता है जिसके अंदर अपन पावर को स्टोरेज करने के लिए बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है इसके अंदर अपन जो है पावर को स्टोरेज नहीं करते, इसमें अपन बैटरीज का इस्तेमाल नहीं करते। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में जो है अपन पावर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए जो है ग्रिड को डायरेक्टली जो कनेक्ट कर देते हैं अपने सिस्टम से और एक नेट मीटर वगैरह लगवा देते हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से काम करता है और उसकी कैलकुलेशन आप किस तरीके से कर सकते हो, उसके ऊपर ऑलरेडी हमने जो है काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं जो कि आप हमारे चैनल के ऊपर जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर अपन जो है सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के ऊपर, यानी कि अगर कोई कस्टमर अपने घर या दुकान के ऊपर 1 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाता है तो उस 1 किलोवाट की ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के ऊपर उस कस्टमर का कौन सा लोड चलने वाला है और कितनी देर तक चलने वाला है, इसके ऊपर अपन बात करते हैं। तो देखिए किसी भी ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर जो है मेनली 3 कंपोनेंट होता है। पहला होता है सोलर पैनल, दूसरा होता है इन्वर्टर या पीसीयू और तीसरी होती है बैटरी। पैनल का सिंपल सा काम है पावर को बनाना, इन्वर्टर का काम है सिंपल सा जो पैनल ने पावर बनाई है उस पावर को लेकर उसको प्रोसेस करना, घर का लोड चलाना, घर का लोड चलाने के बाद जो एक्स्ट्रा पावर बच जाती है ना उसको फिर बैटरी में स्टोर करना, और बैटरी का सिंपल सा काम होता है पावर को स्टोरेज करके रखना। अब हमारे इस 1 किलोवाट के ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर हमें जो है कंप्लीट 1 किलोवाट के सोलर पैनल मिलते हैं, यानी कि 1000 वोल्ट के हमें सोलर पैनल मिलते हैं। अब नॉर्मली हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है कि 1 किलोवाट का जो सोलर पैनल्स है वो दिन भर के अंदर जो है अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 यूनिट्स पावर का जो है जनरेशन कर देता है। अब यहाँ पर हमारे पास में जो ये सिस्टम में जो इन्वर्टर है, ये जो पीसीयू है, ये इन्वर्टर क्या करेगा कि जो सोलर पैनल जो पावर बनाई है ना उस पावर को वो लेगा, उस पावर को लेने के बाद में उसको जो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद में उस डीसी पावर को एसी में कन्वर्ट कर देगा और एसी में कन्वर्ट करने के बाद में दिन के टाइम में हमारे घर के अंदर जो भी लोड चल रहे ना उन सभी लोड को वो चला देगा, चाहे वो पंखा चल रहा हो, टीवी चल रहा होगा, फ्रिज, कूलर या लाइट वगैरह जो भी चल रही है वो सारा इक्विपमेंट्स हमारे चला देगा। मान लीजिए कि हमारे जो सोलर पैनल है वो काफ़ी ज़्यादा पावर बना रहे हैं लेकिन हमारा जो लोड चल रहा है
उस हिसाब से नहीं चल रहा है, यानी कि उतना कंजप्शन हमारे यहाँ नहीं हो रहा है हमारे लोड के लिए। तो जो बाकी जो एक्स्ट्रा पावर बच जाएगी ना, हमारे ये जो इन्वर्टर है ये इस एक्स्ट्रा पावर को जो है हमारे इस बैटरी के अंदर स्टोर कर देगा। और जैसे ही रात होगी तो या फिर जैसे इवनिंग होगी तो हमारे सोलर पैनल जब काम नहीं करेंगे तो हमारे जो इन्वर्टर है ये हमारे इस बैटरी से पावर लेगा जो कि दिन के अंदर उन्होंने स्टोर करी थी। उस पावर को लेकर उसको डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करने के बाद में हमारे घर का जो है लोड चलाने वाला है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है, वर्किंग प्रोसेस होता है एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में काम करने का। अब 1 किलोवाट के ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर हमें जो है 1 केवी का जो है इन्वर्टर देखने को मिलता है, ये पीसीयू देखने को मिलता है। 1 केवी का मतलब हो गया 1000 वीए। अब जितना वीए का इन्वर्टर होता है ना उसके ऊपर अपन उसका 80% जो है लोड अपन चला सकते हैं, यानी कि 1000 वी का हमारे पास में इन्वर्टर हमें मिला, इसके ऊपर हम जो है 80% लोड यानी कि 800 वोल्ट का लोड ही हम इस इन्वर्टर के ऊपर या पीसी के ऊपर एक टाइम के ऊपर चला सकते हैं। जी हाँ गाइस, 800 वोल्ट का आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि आपका सीलिंग फैन हो गया। सीलिंग फैन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 70 वोट के आसपास जो है पावर कंजप्शन करता है। ट्यूबलाइट जो होती है वो 30 से 40 वोट के आसपास का पावर कंजप्शन करती है। बल्ब जो होता है वो 10 से 15 वोट का होता है एलईडी। टीवी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो 50 से 60 वोट की होती है। और कूलर जो है वो 150 से 200 वोट या 250 वोट के आसपास जो है पावर कंजप्शन करता है। और आपका जो फ्रिज हो गया वो फ्रिज जो है वो 100 वोट के आसपास जो पावर कंजप्शन करता है। तो आप ये कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका एक टाइम पर मैक्सिमम जो है कितना लोड हो सकता है। लेकिन हमारा 1 किलोवाट का जो ये सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम के अंदर हमें इन्वर्टर मिला है ना, ये इन्वर्टर एक टाइम के ऊपर 800 वोट से ज़्यादा का लोड अपने ऊपर रन नहीं कर सकता, लिफ्ट नहीं कर सकता। अगर अपन इस इन्वर्टर के ऊपर 800 वोट से ज़्यादा का लोड अगर रन करने की कोशिश करेंगे तो हमारा ये जो इन्वर्टर है ये हमें ओवरलोड बताएगा। और ओवरलोड बताने के बाद में अगर अपन उस ओवरलोड को ठीक नहीं करते हैं तो हमारा जो सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा या शट डाउन हो जाएगा। और फिर हमें जो है अपना लोड कम करना होगा। लोड कम करने के बाद में हमें फिर से अपने सिस्टम को जो है रिस्टार्ट करना होगा। तो कुल मिला के हमारे इस इन्वर्टर के ऊपर जो है अपन 80% लोड डाल सकते हैं, जो कि हो गया 800 वोट के आसपास। तो आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिए अपने घर का लोड भाई एक टाइम पर आपका जो मैक्सिमम लोड कितना जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन ये है कि भाई हमारे घर के अंदर जो हैवी इक्विपमेंट्स है जैसे कि एयर कंडीशनर हो गया, पानी का मोटर हो गया, गीज़र हो गया, आयरन हो गया, या फिर मैं बात करूँ अपने किचन की तो किचन में मिक्सर ग्राइंडर हो गया और जो इंडक्शन चूल्हा हो गया है, ये हैवी इक्विपमेंट्स, ये जो हैवी पार्ट्स ये क्या हमारे इस इन्वर्टर के ऊपर चल सकते हैं? तो देखिए पहली बात तो ये चल ही नहीं सकते। पानी का मोटर की बात करूँ तो अगर पानी का मोटर अगर आधे एचपी से कम है तो चल सकता है, लेकिन उस टाइम पर भी हमारी शर्त ये है कि हमारे उस इन्वर्टर के ऊपर जो लोड है ना बाकी घर का वो कम से कम होना चाहिए, फिर न के बराबर होना चाहिए। इसके अलावा मैं मिक्सर ग्राइंडर की बात करूँ जो किचन में अपन यूज़ में लेते हैं, तो अगर वो 400 वोट 500 वोट के आसपास में कंजप्शन कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी का तो हम उसको यूज़ में ला सकते हैं इस इन्वर्टर के ऊपर। लेकिन शर्त वही है कि भाई उस टाइम पर हमारे घर का जो लोड है वो कम से कम होना चाहिए, फिर न के बराबर होना चाहिए। बाकी जो अदर पार्ट्स है, एयर कंडीशनर हो गया, गीज़र हो गया, या फिर अपन बात करें एयर कंडीशनर हो गया, या फिर सॉरी जो अपना क्या बोलते हैं यार उसको, आयरन हो गया, या फिर जो किचन में अपन जो खाना पकाने के लिए जो यूज़ में लाते हैं ना इंडक्शन चूल्हा, वो हो गया, उनको अपन यूज़ में नहीं ले सकते। अगर आप ये चाहते हो कि यार मैं अपने इन सभी इक्विपमेंट्स को भी सोलर सिस्टम के ऊपर रन करना चाहता हूँ तो यार आप 1 किलोवाट का सिस्टम मत लगाओ, आप वहाँ पर 3 किलोवाट का, 5 किलोवाट का या फिर 10 किलोवाट का अपने लोड को एक बार कैलकुलेट कर लो, उसके हिसाब से ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करो। या फिर आप ये कहते हो कि नहीं चलो मैं जो है अपना हैवी जो इक्विपमेंट्स है इसको अपन जो है जो ग्रिड से जो लाइन आ रही है ना, ग्रिड से जो पावर आती है इसके ऊपर चला लेंगे, बाकी जो नॉर्मल हमारा जो लोड है पंखा, टीवी, कूलर, फ्रिज वगैरह, लाइटिंग वगैरह, उसको जो है अपन अपने इस 1 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर चला सकती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से आप सिस्टम को जो है नॉर्मली यूज में ला सकते हो। तो यहाँ पर जो है आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था हमारा उसका जो है आंसर आपको मिल चुका है, यानी कि 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के ऊपर जो है अपन कौन सा लोड चला सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कैलकुलेशन का, मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा दिया, आप अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर दूसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है, और वो क्वेश्चन ये है कि भाई 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के ऊपर जो हमारे इक्विपमेंट्स है, हमारे जो पार्ट्स है वो कितनी देर तक चलने वाले हैं। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है कि हमारे 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम जो है वो 2 अलग अलग वर्जन में आता है। एक वर्जन होता है जिसमें एक बैटरी लगी होती है, दूसरा जो वर्जन होता है उसमें 2 बैटरी लगी होती है। अपन जो है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है अपन जो सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हमें 1 बैटरी का सिस्टम चाहिए या फिर 2 बैटरी का सिस्टम चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि जिन लोगों की जो बैकअप की रिक्वायरमेंट कम होती है ना, मतलब जिसको बैकअप कम चाहिए होता है वो 1 बैटरी का लगाता है, और जिनको बैकअप ज़्यादा चाहिए होता है वो 2 बैटरी का लगाता है। नॉर्मली जो सिस्टम दुकानों के ऊपर लगाए जाते हैं उनमें क्या होता है कि दुकान शाम के टाइम में 7 बजे, 8 बजे या 9 बजे तक ही चलती है। तो 9 बजे तक जो है वो
ज़्यादा पावर बैकअप की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, तो एक बैटरी का वहाँ पर जो सिस्टम लगा लेते हैं। लेकिन जब कोई सिस्टम अगर घर पे इंस्टॉल करते हैं ना, तो घर पर क्या होता है, पूरी रात हमारे पंखे कूलर वगैरह चल रहे होते हैं, लाइटिंग वगैरह चल रही होती है, तो हमें जो है पावर बैकअप ज़्यादा चाहिए होता है। तो नॉर्मली अपन क्या करते हैं, घर पे सिस्टम लगाते हैं तो अपन 2 बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। मान लेते हैं कि हमने जो ये सिस्टम लगा रहा है, हम ये सिस्टम अपने घर के ऊपर लगा रहे हैं। अब अपन ये जो सिस्टम लगा रहे हैं, इसके अंदर 150 एच की 2 बैटरी इस्तेमाल में ला रहे हैं। एक 150 एच की जो बैटरी है वो नॉर्मली 1500 वोट का जो पावर है उसको स्टोरेज कर सकती है। यानी कि हम अपने इस सिस्टम के अंदर जो 2 बैटरी लगी है, इन दोनों बैटरी के अंदर टोटल 3000 वोट का पावर स्टोरेज कर सकते हैं, जो कि होता है 3 यूनिट। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपना जो लोड है वो किस हिसाब से चला रहे हो, और उस हिसाब से जो है आपका पावर बैकअप कैलकुलेट होता है। आपको करना क्या है कि 3000 वोट का जो पावर आपने स्टोरेज कर रखा है फुल्ली, और उस पावर स्टोरेज के अंदर क्या है कि आप उसका डिवाइडेशन करिए जितना आपने जो लोड चला रहे हैं आप। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका जो घर का लोड है वो नॉर्मली 100 वोट के आसपास का चल रहा है, तो आप 3000 वोट के अंदर आप 100 वोट का अगर भाग दोगे तो आपके पास में जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 30 का। अब 30 का सिंपल सा मतलब ये है 30 हाउस का, यानी कि अगर आप अपने सोलर सिस्टम के ऊपर जो है 100 वोट का अगर सिस्टम जो लोड है वो चलाओगे अपने घर का, तो वो जो 100 वोट का जो लोड है वो रेगुलरली 30 घंटे तक चल सकता है। यानी 30 घंटे का हमें पावर बैकअप देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप 300 वोट का अगर लोड चलाते हो एक टाइम पर अपने घर का, तो आपका जो बैकअप है वो करीब 10 घंटे के आसपास कैलकुलेट होकर आएगा। और अगर आप 500 वोट का लोड अपने सिस्टम के ऊपर चलाते हो एक टाइम पर, तो आपका जो पावर बैकअप है वो 6 घंटे का निकल के आएगा। यानी कि आपका 6 घंटे तक आपके जो है पावर जो सिस्टम है वो चल सकती है, आपके होम अप्लायंसेस वो चल सकते हैं। लेकिन 6 घंटे, 5 घंटे या फिर जो ये मैंने बताया आपको 30 घंटे का जो पावर बैकअप है, ये तभी परफेक्टली कैलकुलेट होगा जब आपकी जो बैटरीज है ये फुल्ली चार्ज हो। और फुल्ली चार्ज तब होगी जब आपके दिन के टाइम में जो पावर बनाई है सोलर पैनल ने, वो पावर जो है दिन के अंदर आपने कम कंजप्शन करी है और ज़्यादा पावर स्टोरेज करी है। मान लीजिए कि आपके जो सोलर पैनल थे उन्होंने 4 यूनिट पावर बना दी दिन के अंदर, आपने दिन में जो है 2 यूनिट कंजप्शन कर ली और 2 यूनिट को जो है आपने बची उसको आपने बैटरी में स्टोर कर दी, तो फिर आपको जो है वो 3 जो है यूनिट के आसपास जो है पावर कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। आपको जो है 2000 वोट या 2 यूनिट आपने जो पावर स्टोरेज करी है उसको ही फिर आपको कैलकुलेट करना होगा। लेकिन अपने मान लेते हैं कि हमारे सोलर पैनल ने 4 यूनिट पावर बनाई, जिसमें अपने जो है दिन के अंदर 1 यूनिट पावर ही यूज में लाई और 3 यूनिट पावर को अपने जो है पावर जो है उसको अपने बैटरी में स्टोर कर दिया। यानी कि अपने जो है कंप्लीट 3000 वोट को अपने बैटरी में स्टोर कर दिया। तो अब अपन जो है इसका बैकअप कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास में जो है वो 30 घंटे, 10 घंटे और 5 या 6 घंटे का जो हमारे पास में बैकअप कैलकुलेट होकर आएगा। यहाँ पर एक और बात है कि हमारा जो बैकअप है वो 5 से 10% का जो है एक्यूरेट नहीं हो सकता है, क्योंकि बैटरी से जब अपन पावर लेते हैं ना, तो जब केमिकल एनर्जी को अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर कुछ परसेंटेज का लॉस हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि जब इन्वर्टर डीसी पावर को एसी में कन्वर्ट करता है तो वहाँ पर जो है काफ़ी सारी एनर्जी है हीट के फॉर्म में जो है लॉस हो जाती है। तो 5 से 10% जो है जो कैलकुलेशन है वो एक्यूरेट नहीं आ सकती, बाकी जो है एक्यूरेट आ सकती है। सो फाइनली यार गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। आज के इस वीडियो के अंदर अपन ने एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करी है, जो कि है कि भाई 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के ऊपर कौन सा लोड चल सकता है और कितनी देर तक चल सकता है। ये जो क्वेश्चन है ये उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग अपने घर या दुकान के ऊपर 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने की प्लानिंग कर रहे हैं या लगवाने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने जो आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया है, बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है कि आप किस तरीके से जो है अपना लोड या बैकअप टाइम जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप अगर अपने घर पे अगर सिस्टम लगवाना चाहते हो, सबसे पहले आप जो है इस वीडियो को देखो, इसको समझो, और समझने के बाद में जो मैंने कैलकुलेशन बताई है, मैंने जो आपको बेसिकली एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया है, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए जो आप अपनी कैलकुलेशन करो, लोड की कैलकुलेशन करो, और उसके बाद में जो है आप अपने बैकअप की कैलकुलेशन करो, और उसके हिसाब से जो है आप अपनी बैटरी सेलेक्ट करो कि 1 बैटरी का सिस्टम लेना है, 2 बैटरी का लेना है, या फिर आपको जो है वो 1 kV का सिस्टम लेना है, या फिर 2 kV का, 5 kV का सिस्टम लेना है। तो आप इस हिसाब से जो है इसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो बेसिकली एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाने का काम किया है। सो फाइनली गाइस, आज की इस वीडियो के इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो वीडियो है आपको जरूर से पसंद आया होगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में टेली को भी दबा दीजिए, और जाते जाते लाइक्स भी ठोक के जाइए। थैंक यू।